नमस्कार सबको। आज हमारा विषय है समाज को इस तरीके से प्रेरित करना कि जो लोग भूखे रहते हैं, जो गरीब लोग हाथ फैलाते हैं, वो हाथ ना फैलाएं, अपना हम उनका सम्मान करें। यदि हम विदेशों की तरह अपनी ये संस्कृति अपना लें तो शायद मोदी जी का जो आह्वान है और प्रचार करना, वो हम उसको आगे तक लेके जाएं। हमारा मेन मिशन है जैसे नेकी की दीवार, उसी तरीके से हम एक स्टार्ट करना चाहते हैं सांझी रसोई। और सांझी रसोई हम अपने रुद्रपुर उत्तराखंड में अपने वीरांगना ग्रुप द्वारा स्टार्ट करेंगे और चाहेंगे ये देश भर में विकसित हो। पहला हमारा शहर हो और हमारा ग्रुप हो जो इसको आगे तक लेके जाए। और ये सांझी रसोई का मतलब ये है, जैसे नेकी की दीवार में लोग कपड़े रख के चले जाते हैं और जिसको ज़रूरत होती है वो ले लेता है, ठीक उसी तरीके से सांझी की रसोई हम जगह जगह पॉइंट्स बनाएंगे। जैसे गुरुद्वारा हुआ, मंदिर हुआ, या कोई ऐसी शॉप हुई या कोई कॉर्नर हुए, वहाँ पे हम लोग, आप सब लोग भी और हमारे इस जितने फ्रेंड्स बैठे हैं ये सब लोग भी, जैसे किसी का बच्चे का बर्थडे है, बहुत ज़्यादा हम खर्च करते हैं होटलों में, ना ज़्यादा खर्च करके अगर हमने 1,000 रुपये का भी राशन वहाँ पे ला के रखा, जिस ज़रूरतमंद को ज़रूरत होगी वो वहाँ से उठा के लेके जाएगा। और जैसे हम अपने ग्रुप में से स्टार्ट करेंगे और वो चाहेंगे कि ये सभी लोग इसको शुरुआत करें और ये समाज में एक ऐसा हो कि कोई भूखा ना सोए। और यदि हमारा खाना बच जाता है उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसको हम, जैसे गौ माता हैं, डॉगीज़ हैं जो कूड़ा खाते हैं, वो कूड़ा ना खा करके ये खाना खाएंगे। ये हमारा दान एक इंसान के लिए नहीं, एक एनिमल के लिए भी होगा कि जीवन में हम अन्न दान सबसे बड़ा दान है, जिसमें हम नेत्र दान, अंग दान और ये हम करते हैं, ये जो कपड़े दान, ये अन्न दान जो है ये एक महादान है। और इसका नाम हमने रखा है सांझी रसोई। आगे मेरी फ्रेंड उर्वशी आपको बताएंगी, जो वीरांगना ग्रुप की मेरी सचिव हैं, वो आपको आगे का पूरा डिटेल भी बताएंगी। नमस्कार। सबसे पहले मेरा आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। ठीक है। आप सबका हमारा ये मैसेज सुनने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हमारे इस मैसेज को सुन रहे हैं। हमारी रुद्रपुर की नगर की जो जनता है उसे हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं अपने वीरांगना ग्रुप की तरफ से। मैं मिसेज़ उर्वशी गाबा और पंजाबी महिला महासभा की महामंत्री भी हूँ और ये हमारे अध्यक्ष हैं। और अब इस समय हम वीरांगना ग्रुप की तरफ से बोल रहे हैं। हमने वीरांगना ग्रुप की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे काम भी जो हैं किए हैं। जैसे हमने वॉकथन रखी थी और हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, शिविर लगाया था, जिसमें हमने बहुत ही बड़े बड़े इसमें जैसे अंगदान का किया था, नेत्रदान का किया था। समाज कल्याण के लिए हमने इस ग्रुप को बनाया है और आज हमने एक और नया कदम इसकी तरफ बढ़ाया है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमने एक, जो ये इन्होंने बताया कि सांझी रसोई के नाम से हम लोगों ने एक ये मुहिम चलाई है। सांझी रसोई का मतलब है कि किसी के साथ अपनी रसोई को साझा करना। साझा मतलब आज हमारे, आपने देखा होगा नगर में कितने ही गरीब लोग हैं, हाथ फैला के मांगते हैं। हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं या हमारी जो महिलाएं वर्ग हैं, वो आते हैं, लंगर हर कोई करता है उनके उसके लिए कि चलो किसी का पालन पोषण होता रहे। पर जो उसकी फेसबुक पे पिक्स डाली जाती है, फ़ोटोज़ डाली जाती हैं, हम चाहते हैं ये सब ना डाल के, अगर आप इतना भी खर्चा कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं तो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ में हमारा साथ दें। हम चाहते हैं कि आप जैसे मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ पर माथा टेकते हैं, हर बंदा 10 या 20 रुपये वहाँ पे चढ़ाता ही है। हम चाहते हैं इसी 20 रुपये का आप एक ब्रेड का पैकेट वहाँ लेके रख दें टेबल। कोई एक ऐसा प्लेस बनाया जाए जिसमें हम कम से कम ये अनाउंसमेंट भी कर सकें, जो गरीब लोग सुन सकें हमारी बात को, कि मेरे लिए एक रसोई तैयार की गई है, जो उसकी आवश्यकता अनुसार जो है वो वहाँ से जाके उठा लें। आप जैसे आप लोग हैं, एक ब्रेड का पैकेट रख देते हैं, या आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार एक 10 रुपये का बिस्किट का पैकेट भी रख देते हैं। आप चाहें तो 1 किलो आलू, एक फ्रूट का कोई भी किलो, जैसे केले का दर्जन रख दिया, या आप एक बंदे की 4 फुलके दाल रोटी रख के आप वहाँ पैकिंग रख सकते हैं कि ये सांझी रसोई है। जो उस गरीब बंदा जिसको उसकी ज़रूरत होगी वो सुनेगा और वो वहाँ से जाके उठा लेगा। उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी आवश्यकता अनुसार वहाँ रखा है। अगर हमारे नागरिक, हर एक नागरिक अपने इस अधिकार को, अपने इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपना लेगा तो ये हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। शायद मे बी कि इसमें समय लगता है, ये काम पूरा होने में समय लगेगा आगे, लेकिन एक दिन ये कामयाबी हम हासिल करके रहेंगे, जिसका नाम आज हमने चढ़ाया है सांझी
रसोई, सांझी रसोई नाम दिया गया है। इसकी जो तैयारी है वो 15 अगस्त वाले दिन के लिए की गई है। तब तक 15 अगस्त तक हम पूरे नगर की जनता को ये मैसेज देंगे, हर बंदा आगे आए, चाहे वो व्यापार मंडल वाले हों। व्यापारियों से भी हमारे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि हमारे इस मुहिम में हमारा साथ दें। हर बंदा अपनी एक जिम्मेदारी ले, वो आगे आए। चाहे आप 50 रुपये का, कहीं आप खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, हम 250, 300, 500 का खाना खाते ही हैं, तो हम वहाँ पे 50 रुपये रख के भी आ सकते हैं। हम उस मालिक को कह सकते हैं, ऑनर को वहाँ के, कि कोई गरीब आए तो उसे मेरी तरफ से ये खाना दे देना। भले 50 रुपये में 4 फुलके आएंगे, 2 चपाती आएगी, थोड़ी सी दाल आएगी, लेकिन एक ज़रूरतमंद को खाना मिल जाएगा। जो ज़रूरतमंद सुबह से बैठा होगा कि मैं भीख मांगने आ जाऊँगा तो मुझे रसोई मेरी बनेगी, अगर हम उसे एक ये बनी बनाई जिसमें हमारा नाम ही नहीं होगा, ये एक तरह से गुप्त दान भी होगा, जिसका किसी को दान का पता नहीं चलेगा कि इसने यहाँ पर एक बंदे के लिए खाना दिया है। ये हम रसोई शुरुआत की है और हम आप लोगों से सभी से सपोर्ट भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे नगर की जनता भी आगे आए, व्यापार मंडल है, महिला वर्ग है, जितनी संस्थाएं हैं रुद्रपुर में, जैसे 5 मंदिर की भी संस्था है, अग्रवाल सभा है, पंजाबी महासभा है, जितनी भी संस्थाएं हैं, भारत विकास परिषद है, हमने देखा है बहुत तरह की संस्थाएं रुद्रपुर में कार्यरत हैं। उन सभी से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि वो भी इसमें आए, क्योंकि ये एक समाज कल्याण है, चाहते हैं। शुरुआत अपने आप से ही करेंगे। हमारे 30 मेंबर हैं, हम 30 मेंबर्स मिलके जगह जगह हम इसको लगाएंगे स्टॉल्स, और शुरुआत जब हम खुद करेंगे तो उसके बाद आगे हमारे साथ समाज भी चलेगा। हम अपने मंदिर, जैसे मैं दुर्गा मंदिर सभा की अध्यक्ष हूँ, सबसे पहले मैं अपने मंदिर के बाहर लगाऊंगी। मेरा एक व्यवसाय है अरोरा टेंट डेकोरेटर, मैं अपने स्टॉल बाहर भी लगवाऊंगी। 5 मंदिर, गुरुद्वारे, और दूसरा मेरा आज से और अभी से ये प्रण है, मैं कभी भी किसी भी होटल में जाऊंगी तो मैं वहाँ पे जितने का खाना मैं खाऊंगी उतने का मैं होटल वालों को दे के आऊँगी, और उनसे एक स्लिप लेके आऊँगी कि मेरे ये स्लिप किसी गरीब को दी गई, तो वो गरीब भी अपने आप को वीआईपी समझ के वैसे ही खाना खाए। इंसान सभी वीआईपी हैं, मगर हम उन्हें नहीं समझते हैं। आज गरीबी दूर करने के लिए हम कहते हैं, मगर शुरुआत अगर हम करेंगे तो जब लोगों के पास खाने की व्यवस्थाएं होंगी, सब कुछ होगा, तो जो ये एकदम, हम जैसे कहीं आज हम लेबर लगाते हैं, हमें पता है कि लेबर का एक कॉस्टिंग क्या है, 500 रुपये, मगर लेबर अपनी भूख को देखते हुए हमसे 800, 900 कॉस्ट करती है। जब उसकी ज़रूरत भी पूरी होगी तो हो सकता है कि उसको भी अपने हिसाब से सबको देना आ जाए। हम किसी के साथ ना गलत करेंगे। हम मोदी जी का कहना है ना, भ्रष्टाचार मिटाओ। भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा? भ्रष्टाचार इसी तरीके से मिटेगा जब हम खाने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे कि ऐसा ना करके आप वेटर को टिप दे के आते हैं, आप वेटर को भी टिप दीजिए। आप 50 देते हैं, आप उसको 20 दीजिए। 30 रुपये का खाना आप किसी दूसरे के लिए रखिए, और ये हम सब मिलके प्रण करेंगे। मैम ऐसे तो मिल जाएगा नहीं, हाँ, आपकी बात ठीक है। आप जैसे कह रहे हैं कि हम, मगर ऐसा भी नहीं है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं, ये उन्हीं को ज़रूरत होगी। जैसे सुबह लेबर अड्डे पे लेबर आती है, जिनको काम मिल जाता है वो चले जाते हैं, बाकी पूरा दिन वेट करते हैं कि हमें कोई लेने आए या हमें कोई, तो जब उनको एक इंसान अपने लिए लेके जाएगा ना, बाकी पीछे परिवार के लिए तो नहीं करेगा ना। वो काम के बाद भी अपने परिवार के लिए भी लेके जा सकता है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा भी इकट्ठा कर सकता है। तो जब हम किसी के लिए भला सोचेंगे तभी तो आगे भला होगा। ये हम ये नहीं कह रहे कि इंसान वो हो जाएगा, इससे हो सकता है कि लोगों को ये हो कि जो पैसे हम आज बच्चे का बर्थडे हम करते हैं, हम जाके इतने बड़े बड़े उसमें करते हैं कि चैंपियन खोल रहे हैं, बियर्स चल रही हैं, यहाँ से ये मानसिकता भी परिवारों में हटेगी, वो एक अच्छे कार्य के लिए जुटेंगे भी। हम ये नहीं कह रहे कि हमने 5-5 किलो के कट्टा देना है, हमने गेहूं के और इसके आटे के, दालों के ये देने। हम ये नहीं कह रहे, इतना बड़ा हमने लंगर भंडारा नहीं करे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम अपनी जेब से 20 रुपये, 50 रुपये की कोई आइटम, ब्रेड का पैकेट, सेब का किलो सेब, या 1 किलो आलू, या फिर किसी सब्जी को वहाँ रख दें जो किसी गरीब उठाए और एक सब्जी बना ले। इतना नहीं है कि जेबें भर ले, या कोई भिखारी, हमें ऐसा नहीं है कि वो अपना काम करना छोड़ देगा। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि आज जो लोगों के, भिखारियों के बच्चे सड़कों पर खड़े होकर हाथ फैला के पैसे मांगते हैं कि 10 रुपये दे दो, भूख लगी है खाना, तो हम आप उसको ये कह सकते हैं, बेटा 10 रुपये मत मांगो, सांझी रसोई में आपके लिए पड़ी हुई है बिस्कुट का पैकेट, आप वो ले जाओ। आप भी अपनी गाड़ी में रखो, बिस्किट का पैकेट रखो या कुछ भी रखो। अगर आपसे भी कोई भीख में पैसे मांग रहा तो उसको मत दो ना पैसे। आप कहो बेटा पैसे नहीं मिलेंगे, आप लो ये ब्रेड का पैकेट ले लो या ये बिस्किट का पैकेट ले लो, क्योंकि उसने तो आपसे
इस तरह से इशारा करके खाना ही तो मांगता है। तो ये एक हमारी एक मुहिम है स्टार्ट करने की। हम चाहते हैं कि हमें एक दिन इसमें कामयाबी मिलेगी। जब आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो ये कामयाबी हम हासिल ज़रूर करेंगे। मेन उद्देश्य